उधर भारत के मुसलमानों का क्या ही कहना। हजरात, मस्जिद के आसपास इल्लीगल बताकर दिल्ली 6 के इलाके में मस्जिद फैज़े इलाही के आसपास के इलाके को तोड़वा दिया गया। हजरात, पहले से यह हवा बनाई गई कि नहीं जी रात को नहीं तोड़ेंगे, डेमोलिश के आदेश फिलहाल नहीं है और रात को नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगले ही दिन 2 बजे से एडवाइजरी जारी कर दी गई कि भाई कोई इधर ना जाए, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए, 16-17 बिल्डोजर आ गए और अंधाधुंध जो है बिल्डोजर चलना शुरू हो गए। मुसलमानों ने विरोध किया और मुसलमान इतना चूरन कि विरोध कर रहा है, पत्थर भी चला रहा है, खुद वीडियो ही बना रहा है, खुद वीडियो बना रहा है और वीडियो में गाली भी बक रहा है, खुद सबूत दे रहा, खुद की कब्र खोद रहा है। और जितने विरोध करने गए सबने एकदम HD क्वालिटी में अपनी वीडियो बनाई। अपना किसी ने माशाल्लाह समझदारों ने मुंह नहीं ढाका, किसी ने अपना मुंह कवर नहीं किया और माशाल्लाह खुद अपनी वीडियो बनाई, चीखते चिल्लाते दौड़ते भागते हाफते कूदते। अब क्या हुआ, ये पूरा होना था, आपने नोटिस नहीं किया, मैं तो बोला ही नहीं इस मामले में। क्यों? इसमें साफ दिख रहा है हमारी गलती है। कैसे? ये प्रीत सिरोही पिछले कई साल से मस्जिदों को अकेला अपने दम पर तोड़वा रहा है। ये पहले किसी भी इलाके में जाता है, चुपके से वीडियो बनवा लेता है या बनाता है कार के अंदर से ही, फिर इस वीडियो को वायरल करता है, कहता है कि ये हमारी जमीन थी, ये देखिए हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ये कब्रिस्तान नहीं था, ये नहीं था। हिंदू संगठन और हिंदू लोग इसके वीडियो को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं और ये फंडिंग लेता है, पैसा लेता है। बढ़िया से बढ़िया वकील आता है इनके पास, ये उन्हें पैसा प्रॉपर देते हैं, PIL दाखिल होती है, केस करता है, एक सीधी सादी सिंपल मस्जिद को विवादित बना देता है। विवादित बनाने के बाद फिर हिंदू इसके सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि माहौल आपको पता है कैसा है। फिर ये कोर्ट कचहरी के खूब चक्कर लगाता है, क्योंकि अच्छा इसका काम ही यही है, इसकी घर की रोजी रोटी इसी से चल रही है। ठीक, मुसलमान हल्के में ले रहा था, अरे ये कहां जाफराबाद और कहां दिल्ली 6 में उलझा के इनकी औकात है, मस्जिद तोड़ेंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। हजरात, जश्न मना रहा है, कोर्ट जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, टीवी पर आ रहा है, आतंकी दिखने वाला, राक्षस दिखने वाला अब टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, हिंदुओं का हीरो बन गया है। बताओ, मुसलमानों ने आज तक क्लेम किया पास में ही मस्जिद है, किसी ने RTI डाली? मुसलमानों का कोई वकीलों का संगठन आगे आया कि भाई आप कोई एक मुसलमान, अरे मुर्दा मुसलमान तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जमीनों पर जो इलीगल कब्जा उन्होंने किया है या उनके धार्मिक स्थल अगर गैर कानूनी जगह पर, क्योंकि जो हमारी जमीन पर बने हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन में बने हैं, उस पर भी अगर ये सवाल कर सकता है, अधिकार है भाई। PIL क्या सिर्फ वही डाल सकते हैं, RTI क्या वही डाल, लेकिन ऐसा कदम कोई मुसलमान नहीं उठा रहा। अब क्या हुआ, ये स्क्रिप्ट है, पूरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। भाई मस्जिद के आसपास तोड़ेंगे, मस्जिद नहीं तोड़ी, मस्जिद के आसपास का इलाका भी अगर तोड़ेंगे, डिस्पेंसरी, देखो डिस्पेंसरी से दिक्कत, हॉस्पिटल से दिक्कत, जो मतलब जनता की सेवा के लिए जो चीजें क्लिनिक चल रहा है, प्रीत सिरोही को उससे भी दिक्कत थी। लीगल इलीगल छोड़ दीजिए, इसके हिसाब से तो मुसलमान, ये तो कहता है मुसलमानों को भारत से निकालो, निकालो उसकी तमाम वीडियोस। बीवी संभलती नहीं थी इससे, आप जाइए इसके पुराने इंटरव्यू देखिए, इससे इसकी बीवी नहीं संभली थी। और इस पर आरोप यह है, अब तो इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, इसकी पत्नी ने आरोप लगाया था, रिपोर्ट चेक कर लो, इसकी पत्नी ने आरोप, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, लेकिन पत्नी ने यह कहा है, क्लेम किया, वीडियोस भी मौजूद हैं इंटरव्यूज के, ठीक है, जिसमें इसकी पत्नी ने कहा कि प्रीत सिंह घर पे रहता ही नहीं है और पीछे से इसके भाई और इसके पिताजी, हाँ मेरा जो है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके साथ क्या करते थे। पत्रकार ने पूछा कि कभी कभी आते थे तो क्या होता था, तो बताया कि खुद आते थे और अपने दोस्त के भी लेके आते थे मेरे पास। मतलब क्या कहूं, ऐसा आदमी, ऐसी मानसिकता का, जिसके पास बाद में सिर्फ यह काम होता है कि मस्जिदों को तोड़ना। आज ये हिंदुओं का हीरो बन गया। बताओ मुसलमान के साथ कौन खड़ा हुआ? मुसलमान इसी कानून का सहारा लेकर, क्या आप RTI नहीं डाल सकते कि आप अब देख लीजिएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो भाई, ये जामा मस्जिद तक पहुंचेंगे। बुखारी जो इमाम बुखारी हैं, जामा मस्जिद के इमाम भाई साहब, सुअर दर्शन चैनल और हिंदू संगठन इस मस्जिद के आसपास के डेमोलिशन के बाद जो बवाल हुआ है वहां पर, जो उन्होंने विरोध किया है, भाई इमाम बुखारी को गिरफ्तार करने का ट्रेंड चला रहे हैं और कोई भाई गिरफ्तार करवा दें, गोली मरवा दें, कुछ भी कर सकते हैं।
पूरा ये स्क्रिप्टेड था, जैसे ये करते हैं। आधी रात को इलाका जाम करके ये मस्जिद के आसपास के इलीगल, सो कॉल्ड इलीगल जगह को गिराने गए। मुसलमानों ने विरोध किया, दिमाग इतना ज्यादा मुसलमानों में, वीडियो बनाई जज्बाती होकर। फरहान यहिया अगला आदमी 4 दिन से भौंक रहा था कि भाई कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके और आपके परिवार वालों को तकलीफ हो। नहीं, और फिर अपनी HD क्वालिटी में वीडियो बनाई। गाइस ये देखो क्या हो रहा है, या ये हो रहा है HD 4K क्वालिटी में। फिर उसको वायरल किया, खुद ही शेयर किया 10 जगह। फिर जब पथराव हुआ इधर से, पुलिस को रोक रहे थे कि भाई मत तोड़ो, झड़प हुई। झड़प बड़प होने के बाद क्या हुआ, हम रात को जाग रहे थे और अपनी टीम से खुदा की कसम ये कह रहा था कि ये वीडियो बेचारे बना के हीरो बन रहे हैं, सुबह देख लेना रिजल्ट। और सुबह से ही वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद कहा है, आपको पता चल गया होगा, पुलिस ने खुद वीडियो के आधार पर धबाधब गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। हिंदू संगठन गोदी मीडिया ने, उनके पास पहले से स्क्रिप्ट थी कि ऐसी वीडियो मुसलमान बनाएंगे, हम उन वीडियो को HD क्वालिटी में चलाएंगे, हम दंगाई आतंकी बताएंगे, उग्रवादी बताएंगे, पत्थरबाज बताएंगे, और पुलिस को फिर गिरफ्तार करने में उनको और मजबूती मिलेगी। भाई मीडिया में मुसलमान बदनाम, मुसलमान के इलाके में बिल्डोजर भी चल गया, मुसलमान गिरफ्तार भी हो गया, आंसू गैस के गोले चल गए, और क्या चाहिए। और फिर अब क्या, अब प्रीत सिंह सिरोही और हिंदू संगठन ऑनलाइन जश्न मनाकर मुसलमानों को पोक कर रहे हैं। अब प्रीत सिंह अचानक से, जो अपनी बीवी नहीं संभाल पा रहा था, आज वो हिंदुओं का नेता बन गया और आज चमकता सितारा बनकर न्यूज चैनल वाले उनको बुला रहे हैं सितारे के तौर पे, स्टार, और वो इंटरव्यू दे रहा है। ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है, यही रिपीट होता रहेगा। हमारे पास ना कोई लीडर है, ना हमारे जो बहुत बड़े तुर्रमखा बनते हैं, अजी ये तो वो हैं, अजी ये तो वो हैं, अरे ये तो भाई कोई आगे नहीं आता, कोई आगे नहीं आया। देख लो, अरे कानूनी तरीके से आगे आना था, आया कोई आगे। जब प्रीत सिंह सिरोही ये काम कर रहा था, और अभी भी उसने क्लेम किया है कि अभी और भी मस्जिदें हैं, और भी इलीगल जगहें हैं जहां इन्होंने ये कब्जा किया हुआ है। हम पहले मजाक समझ रहे थे, मैं मुसलमानों से कह रहा था भाई मजाक ना समझो। क्या किया हम लोगों ने, वीडियो देखे हमने, कोई खबर पड़ी कि प्रीत सिरोही यार ये क्या कर लेगा, रात को आराम से नली नहारी पेली, बिरयानी हलीम बिरयानी पेली आराम से, और डकार मारी कुत्ते की तरह सो गए। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, फजर हमसे पढ़ी नहीं जा रही। मौलाना साहब गला फाड़ फाड़ के मिंबर पे बैठ बैठ के बोल बोल के तकरीर करके थक गए, नमाज पढ़ो नहीं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, हम में से जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं बेचारे वही ठंड में फजर में नजर आते हैं। नौजवान जो हैं क्लब में ज्यादा, मस्जिद में ना। सच्चाई है भाई, यही होना है। जब दीन से दूर, अल्लाह से दूर, तो अब क्या होगा हमारे साथ। हमारी मस्जिद तोड़ दी। पहली बात, मस्जिद पर बिल्डोजर नहीं चला, लेकिन चलेगा आगे। इलीगल बताकर हमारी मस्जिदों पर निशाने पर लिया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि मस्जिद की कमेटी खुद बेचारी रात भर में अपने हाथों से मस्जिद तोड़ रही है कि कहीं सुबह आके जो है इसकी तौहीन ना हो, तो अपने हाथों से मस्जिद को गिरा दो। ये हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? हम आपस में लड़ रहे हैं। देखो, एक मुसलमान की मेरी लड़ाई हो जाए मुसलमान से, भाई साहब कुत्ता बना के मार देंगे मुझे सब मुसलमान। मजा ले कोई आ जाए सामने सब कि भाई लड़ाई खत्म करा भाई आपस में, मतलब ना, फिर मुसलमान बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन जब कहीं सामने वाले से टकराव हो ना, इधर चल रहे आओ, अरे तुम क्या पढ़ रहे हो इनमें, चलो। अरे पूरे मुसलमान कौम में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई वकील नहीं। अरे इतने वकील हैं भाई, कोई कमेटी बनाओ, कोई ग्रुप बनाओ, लीगल तरीके से आगे बढ़ो। एक जाहिल आदमी, आतंकी हुलिये का, गुंडे मवाली हुलिये का, तुम्हारे अकेला अपने दम पर मस्जिदें धाएं धाएं कानूनी तरीके से गिरवा रहा है, दाएं दाएं तुम्हारे इलाकों में बिल्डोजर चलवा रहा है। तुम लल्लो चला के बस बदमाश, रील पर बदमाश बन जाएंगे, रील पर डॉन बन जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी बस अपनी मुंह चोदी करके, अपने लोगों में अपनी तारीफ करके उसमें हीरो बनेगा बस कि हाँ जी हम तो बहुत बड़े तुर्रमखा हैं। हमारी गलती झेलो। अब बेचारा वो अगला आदमी दिन खराब करके, रात खराब करके, फरहान यहिया बार बार भौंकता रहा, अरे भैया कोई कानून हाथ में मत लेना,
मां बाप परेशान हो जाएंगे तुम्हारे, कौन आएगा मदद को तुम्हारी भाई। लेकिन नहीं, जब लीगल तरीके से आवाज उठानी थी, जब जरूरत थी हमारी उस जगह को, तो हम चुप रहे, और आज भी चुप हैं। ये रुकेंगे थोड़ी ना, ये कल कहीं और, परसों कहीं और, तब सबका नंबर आएगा, मत बोलो, देखते जाओ आप। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से कहूंगा, कोई ऐसा काम मत कीजिए, कोई गैरकानूनी काम मत कीजिए कानून के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए कानून ज्यादा सख्त है। वो तो बलात्कार भी करते तो रिहा हो जाते हैं, बेल मिल जाती है। वो सारे बलात्कारी पेरोल पे बाहर है, अरे राम रहीम बाहर है, मजे आ रहे हैं सबके भाई। कितने मामले बताऊं, नेशनल प्राइम टाइम नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम है, इसलिए मैं यहां ज्यादा छेड़ नहीं रहा बात। लेकिन हम मुसलमानों के लिए यही कानून बहुत ज्यादा भारी है, तो क्यों गैर कानूनी काम करके अपनी जिंदगी खराब करनी भाइयों। कोई भी ऐसी वीडियो मत बनाइए जो भड़काऊ लगे या आपको फंसाने के लिए काफी हो। कानूनी बात कीजिए, गैर कानूनी बात मत कीजिए, संविधान के रास्ते से चलिए, गैर संवैधानिक बात मत कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।